दोस्तों आज हम बात करते हैं इग्नो से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ कैसे होगा, एग्जाम कब होंगे, असाइनमेंट कब जमा होंगे, कौन से सेशन के बनाने हैं, हमें पास किया गया या नहीं किया गया, या क्या होगा कैसे होगा। इग्नो से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट टाइम वीडियो चला रहा हूँ आपके लिए सोल्यूशन लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नो की। इग्नो एक यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। हरियाणा में इसका रीजनल सेंटर करनाल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि इसके एग्जाम कब होते हैं, फॉर्म कब अप्लाई होते हैं, एग्जाम कब होते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम सेशन वाइज होते हैं। एक होता है इसका जनवरी सेशन, और एक होता है इसका जून सेशन। ठीक है, जनवरी सेशन यानी दिसंबर में लेके और जो कि आपके फरवरी तक, जनवरी या फरवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। और ये फॉर्म आपके कब अप्लाई होते हैं? मई से लेके जुलाई तक इस सेशन के फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, इस सेशन के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जमा होते हैं सितंबर में। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होती है, जो कि कंपलसरी होती है। अगर किसी दिक्कत की वजह से डेट एक्सटेंड करनी पड़ जाए वो अलग बात है। और जो जून सेशन है ना, जून सेशन के विद्यार्थियों की जो आखिरी तारीख होती है असाइनमेंट सबमिशन की, ये होती है 31 मार्च। इस बार कोरोना वायरस के कारण जो कि असाइनमेंट की प्रक्रिया लेट है, काफी लेट आ रही है पीडीएफ वगैरह, तो इस बार असाइनमेंट आपके 30 अप्रैल तक जमा होंगे, जो कि ऑफलाइन हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर के अंदर जमा करवाने होंगे। यानी कि ऑफलाइन जमा हो रहे हैं इस बार। कुछ स्टडी सेंटर और कुछ रीजनल सेंटर ऐसे भी है जो कि ऑनलाइन असाइनमेंट ले रहे हैं। जैसे कि आपका हरियाणा में बात करेंगे असंध। असंध एक स्टडी सेंटर है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपके असाइनमेंट ले रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट कौन से बनाने होते हैं? दोस्तों आपको असाइनमेंट बनाने हैं 2020-21 सेशन के। जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट जमा कराएंगे उसके असाइनमेंट के ऊपर ये लिखा होना जरूरी है 2020-21 सेशन के। यानी कि आपको जो अगर मान लो चाहिए आपका सब्जेक्ट पुराना हो, पुराना असाइनमेंट रह रहा हो, बट फिर भी आपको इस सेशन का असाइनमेंट जमा होंगे। मान लिया आपका 2018 का रह रहा है कोई सब्जेक्ट, उसमें भी इसी सेशन का असाइनमेंट न्यू आया, वही जमा होगा। तो आप ध्यान रखें 2020-21 सेशन का असाइनमेंट आपको जमा करवाना है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं किस चीज़ की, अगर स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे जो असाइनमेंट्स किस में से देख के बनाए, असाइनमेंट देख के बनाए। आपके पास सबसे बेस्ट ऑफर तो यही होगा ऑप्शन कि आप इग्नो की मेन वेबसाइट से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। इग्नो की मेन वेबसाइट कौन सी है? igno.ac.in। इस पे जाओगे तो वहां पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड पे जैसे आप जाओगे तो थोड़ा इधर नीचे को आओगे तो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप क्या असाइनमेंट में जाओगे तो आपके पास ऐसे पोर्टल ओपन हो जाएगा पूरा। अगर आपकी बीए फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा 2020-21, और यहाँ से आपको तकरीबन यहाँ CBCS न्यू और ओल्ड, जिनका फर्स्ट ईयर है उनको यहाँ से न्यू से, और सेकंड ईयर उनको ओल्ड से डाउनलोड करना है अपने असाइनमेंट। बाकी एमए के है, कोर साइंस के है, पुराने बीए के है, तो उनके सबके इसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ से आप ओके करके अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो और फ्री आप उनका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो अपनी बुक्स वगैरह से देख के। अगर आप इस सारे झंझट से बचना चाहते हो तो आपको सॉल्वेंट पीडीएफ भी मिल जाएगी। सॉल्वेंट पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट कोड व्हाट्सएप करने हैं 8607184799।
इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपने सॉल्वर्ड असाइनमेंट सब्जेक्ट कोड व्हाट्सएप कर सकते हो और यहाँ से अपनी सॉल्वर्ड पीडीएफ भी दे सकते हो। दोस्तों अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस भी होता है, बट अगर आपको पैसे नहीं लगाने हैं, आपके पास बजट कम है, तो मैंने आपको उससे पहले अनसॉल्वर्ड वाला ऑप्शन दे दिया, आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और हमारी भी कोशिश रहेगी आपको फ्री में उपलब्ध करवा दें। तो आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन हो गया। आपको असाइनमेंट कब बनाना है, अपने स्टडी सेंटर के अंदर आपको जमा करवाना है, कब जमा करवाना है, ठीक है। आपको टाइमिंग बता देते हैं। टाइमिंग आपकी रहेगी तकरीबन 10 बजे से 2 बजे के बीच। 10 से 2 बजे के बीच लगभग सभी स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा होते हैं। ध्यान रखें, इग्नू के असाइनमेंट ओनली संडे को ही जमा होते हैं। और हमें पता चला कुछ एक स्टडी सेंटर जैसे पंचकुला का स्टडी सेंटर है जिसका रीजनल सेंटर करना वो चंडीगढ़ बताया गया है, उसके असाइनमेंट मंडे को जमा होते हैं, मंडे को जमा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे असाइनमेंट का आपका सॉल्यूशन हो गया सारा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि उन्होंने एक कोर्स लिया हुआ है डीईसी का, DECE यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसमें दोस्तों काफी स्टूडेंट ने इस बार ये कोर्स लिया है और काफी स्टूडेंट ये कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखें, इसके अंदर 3 DECE1, DECE2, DECE3 ये 3 असाइनमेंट है इसके अंदर और एक है DECE4 का। ये आपको प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको लिखना है। प्रोजेक्ट लिख के प्रोजेक्ट के अंदर साइनोप्सिस और रिपोर्ट 2 चीज होती है। साइनोप्सिस आपको अपने जो भी गाइड है या आपके लेक्चरर है, कॉलेज का प्रोफेसर है जो इस सब्जेक्ट को करा रहा है, या इस एरिया से कोई बड़ा अफसर हो आपके, मान लो इस साइड से हो, उससे आपको अप्रूव करवा के साइनोप्सिस और रिपोर्ट आपको जमा करवानी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और कोई भी बीएससी वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट काफी स्टूडेंट खुद से जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे जिस भी सब्जेक्ट में एल लिखा हुआ है ना, कोई भी कोर्स हो गया जिससे आगे कुछ भी लिखा हुआ है, तो जिसमें एल लिखा हुआ है लास्ट अक्षर वो होता है आपका लैब, यानी उसकी प्रैक्टिकल होगी, उसकी डेट शीट अलग से आती है। तो प्रैक्टिकल की डेट शीट में आपको ध्यान रखना है वो अलग से आती है। तो आपके ये भी डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो मेरे पास पर्सनल मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और कॉल तो कभी टाइम नहीं मिल पाता, नहीं भी उठा पाते, बट कोशिश रहेगी व्हाट्सएप पे सबका रिप्लाई कर पाऊँ। देर रात तक शायद टाइम मिले तब कर दूँगा। इसके बाद बात आती है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी बुक्स वगैरह नहीं है, तो बुक डिस्पैच स्टेटस। दोस्तों मैंने ग्रुप के अंदर पहले भी एक जैसे 2 लिंक डाल चुका हूँ मैं, उसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, उसी लिंक मैं दोबारा भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर किसी के पास नहीं है बच्चों के पास, तो उस लिंक के ऊपर आपको ओके करना है। लिंक ओके करते ही एक पेज ओपन होगा, उसके ऊपर आपसे एनरोलमेंट नंबर मांगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम कोड मांगेगा, उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है, प्रोग्राम कोड भरना है और सर्च पे चले जाना है, सर्च कर देना है। आपका बुक डिस्पैच स्टेटस दिखा देगा कि आपकी बुक्स कहाँ पे है, कब आप तक पहुँचेगी या पहुँच चुकी है, आपको क्यों नहीं मिली, जो भी है आपकी इंक्वायरी यहाँ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि उनके आईडी कार्ड से रिलेटेड। आईडी कार्ड, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, इग्नू के अंदर एडमिशन लेने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर लगभग आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड।
यूजर नेम पासवर्ड। अब ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ मिलेगा? ये वही मिलेगा जिसने फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया जाता है। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड से जिस तरीके से फॉर्म भरा था वही प्रोफाइल लॉगिन करनी है दोबारा। उस प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जब आप इसको ओके करके जो जहाँ से अपना प्रिंट निकाला था ना, ओके करके उस प्रिंट के ऊपर यहाँ पे आई कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उस आई कार्ड के ऑप्शन ग्रीन रंग की पट्टी है, उस पर डाउनलोड कर लेना आपको अपना आईडी कार्ड। डाउनलोड करने के बाद वो आईडी कार्ड पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड वही रखना है जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा या जो आपकी फाइल का नाम दिया होगा वही आपका पासवर्ड रहेगा। तो आपको आईडी कार्ड वहाँ से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनके पास यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, वो भूल गए हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि वो अपना कंट्रोल नंबर से पहले तो यूजर नेम पासवर्ड को फॉरगेट कर लें। अगर पासवर्ड भूल गया तो यूजर नेम से फॉरगेट हो जाएगा। अगर यूजर नेम भी भूल गए तो पहले यूजर नेम को फॉरगेट कर लो कंट्रोल नंबर से, ये दोनों फॉरगेट हो जाएंगे। अगर ना हो फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप RC करनाल @igno.ac.in इस पे मेल करके आप अपनी सारी प्रोफाइल लिखिए, अपना कंट्रोल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सारी डिटेल लिखिए। इनको बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का सोल्यूशन नहीं होता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप आप दोस्तों के लिए बनाया गया है इग्नो हेल्प केयर, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में चलो अब तो खैर काफ़ी ग्रुप बन चुके हैं इस नाम से मेरे, ये ग्रुप में तो मेंबर फुल हो गए, अभी 5-6 ग्रुप में मेंबर फुल हो चुके हैं और भी आगे ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इग्नो की तरफ से आने वाला हर एक नोटिफिकेशन यहाँ मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ग्रुप में, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है इग्नो से स्टडी करते टाइम पे, हाँ आपको यह प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ के आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 86071847। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी पूरी सहायता करूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को सब कुछ पता ही हो, बट अगर मेरे को जो नहीं पता है फिर भी मैं आपको कहीं से पूछ के, कहीं से सर्च करके, नोटिफिकेशन चेक करके आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको हर तरफ से हेल्प की जाए। तो दोस्तों इसके अलावा आपका मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपके असाइनमेंट कब जमा होनी है, कहाँ जमा होनी है, एडमिशन कब ले सकते हैं, अभी बात आती है एक छोटी सी बात रहेगी अपनी री रजिस्ट्रेशन की। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट है री रजिस्ट्रेशन कब होता है। री रजिस्ट्रेशन जैसे कि जून सेशन के विद्यार्थी है या दिसंबर सेशन के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट ये सोच कर आखिर रह जाते हैं, एडमिशन नहीं करवाते कि हमारे अभी तक एग्जाम नहीं हुई, पर आपको बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरा अधूरा रह गया था कि मैं बताना चाह रहा था आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जब हम सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में इग्नो के अंदर एडमिशन लेते हैं, चाहे आप BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या MA पॉल साइंस से, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो हमको सेकेंड ईयर में या BA के बैचलर डिग्री में हमें फाइनल ईयर के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, थर्ड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट जो नए नए एडमिशन लेते हैं वो इस वैन में क्या करते हैं कि रह गए कि हमारे अभी तक एग्जाम नहीं है। जैसे कि जून सेशन के विद्यार्थी हैं, जून सेशन के विद्यार्थियों में एडमिशन लिया अपना, मान लो कि 2020 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे? जिन्होंने जून 2020 में एडमिशन लिया उनके एग्ज़ाम होंगे जून 2021 में, जून जुलाई 2021 में, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपके एग्जाम होने के बाद आप री रजिस्ट्रेशन कराओगे, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन आप ये नहीं कि जुलाई के बाद होगा एडमिशन, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस टाइम का वेट करोगे तो आपकी एक साल खराब हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना है, री रजिस्ट्रेशन होगा आपका मई में, मई के अंदर आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। मई में आपको सेकेंड ईयर में दाखिला लेना है, और दाखिला लेने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की ये समस्या रहती है
कि सर हमारी प्रोफाइल के अंदर हम रजिस्ट्रेशन स्टेटस जैसे एडमिशन स्टेटस चेक करते हैं तो हमें सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों थोड़ा वेट करना जरूरी होता है, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने हमें लग जाते हैं वो अपडेट होने में। तो उसके बाद आप जैसे मई में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और मई में ही होगा, अप्रैल से पहले होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन, बाद का वेट ना तो आपको 6 महीने खराब हो सकते हैं। तो मई में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और ध्यान रखें मई से पहले जैसे अप्रैल मई में, अप्रैल और मई में आपकी एग्जाम फीस पे करनी होती है। आपको एग्जाम फीस पे करोगे तभी आप जून जुलाई में पेपर दे पाओगे। आपको ये जरूरी नहीं, मान लो आपके 8 सब्जेक्ट है कि आप 8 की एग्जाम फीस पे करो। अगर आपकी इच्छा है कि आपकी 4 पेपर की तैयारी है या आपकी 3 पेपर की तैयारी है या आपकी 1 पेपर की तैयारी है, जितना मन है जितनी तैयारी है उतने फॉर्म भरो, उतना ही पेपर की फीस भरना, उतने पेपर आप जून जुलाई में दे देना, उतना आपका रोल नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास जैसे बीए है, बीए कर रहे हो, बीए के अंदर आपको 6 साल का टाइम दिया जाता है, आपके एडमिशन की वैलिडिटी 6 साल की होती है। 6 साल के अंदर जब आपका मन करे तब आप पेपर दे सकते हो, आपकी इच्छा रहेगी, आपके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है कि आप पेपर दो, ठीक है। तो आपका जैसे स्टूडेंट्स के कई बार डाउट आता है कि हमारे मार्क्स कम आए, अगर दोस्तों हमें मार्क्स कम आए ना तो आप उसके लिए जो इसका रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इग्नो के द्वारा रीचेकिंग का फॉर्म, रीचेकिंग में अगर आपने पेपर बहुत अच्छा किया है तो चांस आपका नंबर बढ़ जाए। बट इसके साथ आप अपनी आंसर कॉपी जो आंसर शीट आपकी उसकी फ़ोटो कॉपी मंगवाने की और मान लो एप्लीकेशन साथ में दे दें कि आपको वो मान लो आपकी आंसर फोटो कॉपी चाहिए, आंसर कॉपी, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि आपका नंबर कम है तो आंसर कॉपी आपके पास आ जाएगी कि उन्होंने किस हिसाब से चेक किया, आपके उसके सारे जॉब्स के अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरह की आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एग्ज़ाम फीस का आपका हो गया, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन का आपका हो गया, फ्रेश एडमिशन कब लेते हैं आपका हो गया, एग्ज़ाम फीस पे कब करनी आपका हो गया। आपके मेरे हिसाब से आपके इग्नो से रिलेटेड मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है इग्नो से रिलेटेड, अगर इग्नो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉल कर लें। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें या पर्सनल कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे। बट कॉल करने से पहले एक बार मैसेज जरूर कर दें, या मैं कट कर दूँ तो आप समझ जाओ कि मैं बैक कॉल कर लूँगा। मैं कोशिश करूँगी आपके पास बैक कॉल करूँ, आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर में दूँ। इससे रिलेटेड आपके इग्नो से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से पूछ सकते हो। धन्यवाद और थैंक यू।